हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने जो ज्ञापन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को दिया था, उसके मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए थे। चौथा पॉइंट था ऑनरेरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट का, वो अभी मैंने छोड़ा हुआ है। अब मैं आगे का पॉइंट ले रहा हूँ नायब सूबेदार का, उनका जो शॉर्ट फिक्सेशन हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने जंतर मंतर पर जो धरना चला हुआ था, एजिटेशन चला हुआ था, उसका हाल देख रहा होगा। वहाँ एक कुत्ता बिल्ली की लड़ाई हो रही है। आप समझ सकते हो कि उसका कितना हम पर असर पड़ेगा, कितना भारत सरकार पर असर पड़ेगा और कितने हमारे वहाँ पर काम होंगे। इसके अलावा रेवाड़ी में भी जो रैली हुई, अंदरूनी खबर यह है कि वहाँ 4-5 गुट बन चुके हैं घटक दल, वो आपस में एक दूसरे की काट रहे हैं। कुछ लोगों के फ़ोन हमारे पास आते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं, बताते हैं, और जिस प्रकार से हमें कैलकुलेशन बता रहे हैं, हमें जचता नहीं कि उनका जो कैलकुलेशन है सही है, और मानने को भी तैयार नहीं है। यानी हर व्यक्ति अपना अपना हिसाब किताब बना रहा है। एक सबसे बढ़िया बात एक सुनिए हुई है राजस्थान में, कहीं वहाँ के जितने भी राजस्थान के सैनिक संगठन हैं वो एक मंच के नीचे आ गए हैं। बहुत बढ़िया बात है। और यदि एक मंच के नीचे आ गए हैं तो एक बढ़िया सा ज्ञापन वो भारत सरकार को दें जिस पर वार्ता हो सके। केवल फालतू की बातें नहीं कि 2.81 करो, ये करो, और कोई भी OROP की विसंगति से ज़्यादा पॉइंट नहीं होना चाहिए। अभी मुझे बड़ा अचंभा हुआ सुन करके, कुछ लोगों की बातें, बोले OROP की तो लड़ाई ही नहीं है। तो भाई किसकी लड़ाई है भाई? वो दूसरी बातें हंक रहे थे। अब खैर उनकी अलग अलग बातें, जो ज्ञापन गया हुआ है राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से, उसके बारे में मैं आपको 5वां पॉइंट बता रहा हूँ। अब आपको पता है कि JCOs की पेंशन नहीं बढ़ी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों नायब सूबेदार दोनों ग्रुपों के और एक ग्रुप का सिपाही, इनका जो पे फिक्सेशन हुआ है 7वें वेतन आयोग में जो पे मैट्रिक्स बना है वो 2.57 से नहीं है। सिपाही का तो हुआ है कितना, 2.55 से, और नायब सूबेदार एक्स ग्रुप का हुआ 2.37 से, और नायब सर बाई ग्रुप का हुआ 2.81 से। अदरवाइज सबका 2.57 से ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि OROP में यदि कमी होती तो केवल और केवल दोनों ग्रुपों के नायब सूबेदार और एक्स ग्रुप के सिपाही के साथ होती। अदरवाइज सबका, अब हम जब देखते हैं कि तो किसी का भी 2.60 से नीचे नहीं है। यानी किसी भी, चाहे फायदा कितना ही होता, चाहे 100 रुपये का ही होता, सबको फायदा होता, किसी की भी पेंशन घटती नहीं। ये आपके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैं, जो परसेंटेज है, वो बता रही है। अब मैं वहाँ नहीं जा करके, जो हमारा पॉइंट गया हुआ है नायब सूबेदारों का, और जिसकी वजह से नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर पर असर तो ऑटोमेटिक पड़ेगा। जब आप नायब सूबेदार को 35,400 पे सेट करोगे, 39,200 की जगह लगभग 4,000 से कम करोगे, तो स्वाभाविक सी बात है असर तो पड़ जाएगा आगे जाके। अब हम बताते हैं शॉर्ट फिक्सेशन ऑफ नायब सूबेदार इन 7 CPC स्टार्टिंग स्केल, पॉइंट नंबर 5 ये हमने लिया। हमने कहा इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट द स्टार्टिंग पे स्केल ऑफ नायब सूबेदार इन एक्स एंड वाई ग्रुप आर फिक्स्ड एट 35,400 पे किया है, इन प्लेस रहा 39,200 की जगह। अब आप बोलोगे भाई 39,200 कहाँ से आया? सबका कैलकुलेशन है, सबका जितना भी कैलकुलेशन किया है इन्होंने 5वें वेतन आयोग के जो लोअर एंड थे, यानी जो मिनिमम लैंड था जहां से स्टार्टिंग होती थी, उसको 1.86 से मल्टीप्लाई करके उन्होंने इसमें ग्रेड पे जोड़ा और उसको मिनिमम 2.57 से मल्टीप्लाई किया और इन्हें स्केल निकाले, और सिविलियंस के, डिफेंस वालों के साथ साथ निकले थे। अब मैं बताऊंगा सारी बातें। द एनोमली अकर ड्यू टू द ग्रेड पे 4200 वेयर वेरियस पे स्केल्स आर ग्रुप्ड, लेट अस इलस्ट्रेटेड विद सम सूटेबल चार्ट। अब ये 42 का जो भंडा है, इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। अब ये 42 है गया किस किस को था? जिसकी 5,000 से लेकर के 8,000 बेसिक भी थी, उसके भी, वो भी 9,300 से 64,800 में था, ये भी 4200 में था। 5500 वाला था ये वाला, ये भी 4200 में था। 6500 वाला था, ये सारे सिविलियन ग्रेड, ये भी 4200 में था। 5,070 नायब सूबेदार एक्स ग्रुप, ये भी 4200 में था। 5,620 नायब सूबेदार वाई ग्रुप, ये भी 4200 में था। ये सारे के सारे छठे वेतन आयोग में 4200 में थे, 42 के ग्रेड में थे, और इनके पे स्केल अलग अलग थे। अब जब तक आपका ये पे
ग्रेड पे नहीं बदलेगा तो आपका बेसिक पे भी नहीं बदलेगा। अब इन्होंने क्या किया, 7वें वेतन आयोग में इस 6500 वाले को तो इसको ये वाला इसको 4600 में निकाल दिया। 7वें वेतन आयोग ने इनकी समस्या तो खत्म कर दी। अब समस्या किसकी थी? 5500 5000 वाले की हो नहीं सकती थी, इनका इतना ही बनता था। उस हिसाब से जो कैलकुलेशन था, 5000 को 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9300 आता है। इसको 9300 कह लो, यहां कह लो, या इसको आप इधर से कह लो। लेकिन जो 5500 वाला था उसका तो 9300 होगा नहीं, हालांकि उसका जो पे स्केल था, जो ग्रेड पे था, जो उसका पेमेंट जो बना हुआ था वो 9300 था, लेकिन इसका तो ज्यादा बनेगा ना 5500 वाले का। एक सिविलियंस का था, एक कोर्ट में लड़ करके 4600 में चले गए। अब रह गए आपके पास कौन कौन से? ये दो रह गए आर्मी वाले, एक ये और एक ये 5000 वाला। अब 5000 वाला तो बदलेगा नहीं, क्योंकि उसका तो बनता ही 9300 है, और 9300 को जो बनता है वो बनता है 35400। ये 5000 से जब करेंगे इसको तो इसका ये 35400 जो इनका बेसिक पे दे रखा है, क्या नाम है उनका, ये दे रखा है यहाँ पे 35400। मैं लाल में रख रहा है, लाल में इसलिए किया हुआ है कि ये कम है, इससे ज़्यादा बनेगा नहीं, 5000 का बनता है। लेकिन भैया 5000 से ऊपर 770 और 5620 ऊपर है, वो कहाँ गए? उनको क्यों खा गए आप लोग? यानी इन्होंने जो 39200 पे करना चाहिए था उसको इन्होंने किया कितने पे? 5400 पे। अब हमने यहां पर नोट लिखा, ये हमारा सारा का सारा कैलकुलेशन, और भी क्यों सारा आ नहीं सकता था, हमने भारत सरकार को भेजा और कई बार भेजा हुआ है। एक बार खुद सभी मिनिस्ट्रीज को दे करके आए थे, फिर यही जो गया हुआ है रक्षा मंत्री जी को गया हुआ है, यही अभी प्राइम मिनिस्टर को गया हुआ, इसी को अभी तैयारियां हो रही हैं माननीय राष्ट्रपति को देने के लिए। द पे स्केल ऑफ 5800, 5500, 900, 6500 और ऊपर जो दे रखे हैं मैंने, द 7 CP फॉर 4200 हैव बीन फिक्स्ड एट 35400। दिस 35400 इज फिक्स्ड बाई वे, इसके 5800 के आधार पर बनता है, जो इनके आधार पर बनता है। लेकिन इनका जो दे रखा है 5770 और ये वाला जो दे रखा है आर्मी का, इसका बनता है, हमने यहाँ पर लगा रखा है 2.57 से तो बनता है ये कितना? 38400, समझे। लेकिन यहाँ इसको JCO को 2.62 दे रखा है, तो ये बनता है 39200। अब यहां पर जितना भी लिखा हुआ है सारा हमने कैलकुलेशन बता रखा है और इनके पास ये जा चुका है। अब मैं इस चीज पर जोड़ देना चाहूंगा, और पहले भी मैंने ये बताया है, ये सारी की सारी फिगर कोई मेरी नहीं है, ये इनकी जो ऑप्शन नंबर 1 था पेंशन का, कंकॉर्डेंस टेबल्स का, ये वहां 10/6/2021 के टेबल से ले रखा है ये सारी फिगर। अब 5वें वेतन आयोग में सिपाही एक्स की 3600 थी, नायक की 3700 थी, हवलदार की 4150, नायब सर की 5770, सूबेदार एक्स की 6750 और सूबेदार मेजर एक्स की 7250। अब मैं नीचे वाला तो नहीं लूंगा, क्योंकि पता है कि आपको 7वें वेतन आयोग में इनकी बेसिक पे सबकी बराबर कर दी गई है, तो सबसे ज्यादा फायदा तो बाई ग्रुप का होना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो बेसिक पे कम पड़ रही थी वो भी एक्स ग्रुप के बराबर हो गई। अब जब इनको एक्स ग्रुप बनाया गया, पे ग्रुप बनाया गया, तो उस समय जो सिविलियंस 4200 में थे और जो आर्मी वाले 4200 में थे, उन सबको क्लब किया गया और यह देखा गया कि सिविलियंस को नुकसान नहीं हो जाए चाहे आर्मी वालों को हो जाए। और उस ग्रुप में हुआ क्या कि जो नायक और हवलदार उनको फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? नायक को क्या फायदा हुआ? अब इनका जो एक्चुअली में इनकी बेसिक पे से जो बनता था, सिपाही एक्स का बनता था 8840, लेकिन इसको फिक्स किया गया 8440। भैया क्यों ऐसा क्यों किया भाई? क्यों? यदि सिपाही एक्स का स्वयं से होता तो इसको 22700 होता, 1000 ज्यादा होता। उसी प्रकार नायक एक्स का बनता था 9450, लेकिन फिक्स हुआ 9920 से। क्यों? क्योंकि ये सिविलियन स्केल से हुआ, यह सिविलियंस को नुकसान नहीं हो जाए। उसी प्रकार हवलदार का बनता था 10,520 और इसका हुआ 11,360 से। अब आप देख सकते हो कि भाई जो हमारी जो बेसिक पे थी
उससे ज़्यादा फिक्सेशन हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी ज़्यादा मिला होगा। और जब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ज़्यादा मिला है और 31/12/2015 को आपको 2.57 से फिक्सेशन हुआ है, तो आगे जब जाओगे 2019 में तो इस फैक्टर का आपकी OROP पे असर पड़ना चाहिए। और जब आप नीचे आओगे, हवलदार नायक बाई का देखोगे आप, तो इनका तो 9040 ही बनता था, तो इनका बना 9920, और हवलदार बाई का 9640 बना, इनका फिर बना 11350। यानी इनको और भी फायदा। और उसी प्रकार इनके फैक्टर बढ़ गए। जो बाई का हवलदार था 3.02 से हुआ, और जो हवलदार बाई था वो 2.82 से हुआ। अब हम यहां देखते हैं कि भाई ये 2.57 से कोई कम है क्या? देखो, इसमें सिपाही एक्स 2.45 से हुआ है, जबकि 2.57 से होना चाहिए था। नायक एक्स 2.7 से हुआ है, हवलदार एक्स 2.78 से हुआ है, लेकिन नायब सर एक्स को 2.37 से कर रखा है। भैया क्या बिगाड़ा था इसने? ये 5000 से सेट कर रखा है, यही कारण है इनकी OROP नहीं बढ़ी। सूबेदार एक्स 2.62 और सूबेदार मेजर एक्स 2.6, सिपाही बाई 2.63, क्योंकि इनकी बेसिक पे कम थी, और जब इनको सेट किया गया सिविलियन से तो इनकी बेसिक पे बढ़ गई। उसके बाद नायक बाई 2.82, नायक हवलदार बाई 3.02, नायब सूबेदार बाई 2.41, सूबेदार बाई 2.66, सूबेदार मेजर बाई 2.74। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये बताता है कि किसी भी हालत में नायब सूबेदार ग्रुप एक्स और बाई को छोड़ करके और सिपाही को छोड़ करके एक्स वाले को किसी भी हालत में किसी की फिगर OROP 2 में कम नहीं हो सकती थी, किसी भी हालत में नहीं हो सकती थी। और इनके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं लगभग वही हैं जो ऑफिसरों के हैं। जो उनकी बेसिक पे कैसे बढ़ी OROP में, इनकी क्यों नहीं बढ़ी? इसका बात का जवाब दें, क्योंकि ये गलत नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ये इसी प्रकार से सेट। अब बोलोगे सर इतना इतना कहां से आ गया, इतना वहां से आ गया, क्योंकि आपके जो पे स्केल सेट हुए हैं वो आपके पे स्केल से न होकर कुछ तो सिविलियंस के उससे हुए हैं और कुछ आपके से हुए, वो ऑलरेडी मतलब उससे ज़्यादा निकल रहे हैं। तो जब आपको फायदा मिला है तो वो फायदा आपका OROP में भी परिलक्षित होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। इस बात का बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चार्ट बना करके, अलग अलग रंगों में अच्छी तरह समझा करके, लंबे लंबे 2-2 पेज में भारत सरकार को दे रखा है। जब वार्ता होगी या कोई 3 जजों की कमेटी बैठेगी जिसकी डिमांड कर रखी है, उस समय हम इन फिगर्स को बाहर रखेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है, इसका बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब कहीं जा करके हम इस जगह पर पहुंचते हैं। अब समस्या कईयों को ये हो रही है कि भाई राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने ये ज्ञापन क्यों दे दिया? क्यों भैया, तुम तो दोगे नहीं, क्योंकि तुमको तो शर्म आती है, तो कोई तो देगा ना, इसलिए उन्होंने दिया और हमने उनसे दिलाया। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।